नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर। देवास में महारानी चिमना बाई कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल की प्राचार्य दिव्या निगम के अनुसार प्रतिमाह एक हस्तलिखित पत्रिका निकाली जाती है, जिसके लिए किसी विशिष्ट व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जाता है। इस महा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता का इंटरव्यू लिया। कक्षा 10वीं की छात्रा अंबिका राजपूत ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ लगभग 20 मिनट का साक्षात्कार लिया और व्यक्तिगत, प्रशासनिक व नीतिगत प्रश्न किए। मध्य प्रदेश में आदिवासियों को लेकर जमकर सियासत हो रही है। आज बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय के पास पहुंचे और प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि राजस्थान में कांग्रेस के एक विधायक ने एक आदिवासी युवक की पिटाई कर अभद्रता और अमानवीय व्यवहार किया है। राजस्थान के जयपुर में विधायक गोपाल मीणा के द्वारा वहां के डीएसपी शिव कुमार भारद्वाज जी के साथ मिलकर अन्य लोग भी उनके साथ थे, एक दलित व्यक्ति के ऊपर पेशाब कर, मारपीट कर उस पर अनेकों प्रकार के अत्याचार किए गए। वहां के राजस्थान सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से इस बात की शिकायत की कि एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जिसके कारण उस दलित व्यक्ति को न्यायालय में जाना पड़ा। न्यायालय के आदेश पर उन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये कांग्रेस पार्टी की जो घिनौनी हरकत सामने आई है, जिसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ अनुसूचित जाति मोर्चे की ओर से प्रदर्शन करके कांग्रेस कार्यालय में जाकर कांग्रेस से ये पूछना चाह रही है कि दलितों पर अत्याचार कब तक चलता रहेगा। राजगढ़ के जिला अधीक्षक ने पुलिस कंट्रोल रूम अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की है, जिसमें जिले की सभी एसडीओपी, थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए। इस बैठक में विभिन्न थाना क्षेत्रों में विगत वर्षों में हुई आपराधिक घटनाओं की समीक्षा की है तथा उनके शीघ्र जांच कर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। आगामी कुछ समय बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके दृष्टिकोण से प्रशासन ने हमें अपनी कमर कस ली है और हम लोगों ने भी पूरी तैयारी करना शुरू कर दिया है। ये अभी प्रशिक्षण का दूसरा चरण आज हम लोग आयोजित कर रहे हैं। हमारे मास्टर ट्रेनर ने भोपाल में ट्रेनिंग की है और पुलिस विभाग के साथ साथ हमारे एसएएफ के कर्मचारी, हमारे होमगार्ड के कर्मचारी, वन विभाग के कर्मचारी और अन्य कर्मचारी जिनको एसपीओज बनाया जाएगा, उनका हम लोग लगातार प्रशिक्षण कर रहे हैं। विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने लगातार एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई शुरू कर दी है, फ्लैग मार्च की कार्रवाई शुरू कर दी है। शुक्रवार को शाजापुर से आगर जा रही दुर्गा ट्रेवल्स की बस अचानक अनियंत्रित होकर रोड से नीचे उतर गई है, जिसमें 5 सवारी को चोट आई है, जिन्हें पुलिस की सहायता से स्थानीय सिविल अस्पताल में इलाज करवाया गया। बस में 50 से अधिक सवारी यात्रा कर रही थी। मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त निगम विभाग की प्रदेश अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त निर्मला सुनील बारेला ने अपने जन्मदिन के एक दिन बाद लगभग 100 4 व्हीलर गाड़ियों के साथ बागली विधानसभा का दौरा किया। बरेला के इस काफिले को देखकर बागली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के लिए टिकट की दावेदारी कर रहे कई नेताओं की समीकरण बिगड़ते नजर आ रहे हैं। आज ग्राम काटाफोड़ में मेरे जन्म उत्सव के उपरांत यहाँ के पार्टी के सभी कार्यकर्ता और ग्रामीण ने मेरा मान सम्मान के लिए जन्म उत्सव के अवसर पर स्वागत रखा था। उन्होंने मेरा सम्मान किया, इसलिए हम लोग उपस्थित हुए। कहाँ से कहाँ तक था ये ओखलेश्वर मंदिर से लेकर सतवास तक रहेगा। मतलब पूरे बागली विधानसभा? पूरे बागली विधानसभा तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो रूट है ओखलेश्वर से लेकर सतवास तक स्वागत यहाँ के कार्यकर्ताओं ने रखा है और सम्मान किया है। उज्जैन शहर के वार्ड 18 जिला अस्पताल के सामने सुदामा नगर के एंट्री गेट पर बनी शहीद गजेंद्र राव सुर्वे के नाम से प्रवेश द्वार को निजी कंपनी द्वारा किए जा रहे सड़क चौड़ीकरण के कार्य के दौरान ध्वस्त कर दिया। प्रवेश द्वार ध्वस्त होने से नाराज शहीद के पिता अशोक सुर्वे, क्षेत्रीय पार्षद रवि राय व कांग्रेस शहर अध्यक्ष रवि भदुरिया सहित कई समर्थक धरने पर बैठ गए हैं। आज से 6 महीने पहले 2 फरवरी को बिनु मिल की चाल तोड़ दी गई, जहाँ निवास करता था शहीद। उसके बाद शहीद का जो गेट बना था यहाँ पे, उसको आज बिना सूचना के ना नगर निगम से परमिशन ली और तोड़ दिया गया ठेकेदार द्वारा। क्या बन रहा है यहाँ पर? ये क्या बन रहा है अपने को क्या मालूम है। बाकी गेट तोड़ा तो बोलना तो चाहिए ना कि भैया गेट तोड़ रहे हैं, परमिशन नगर निगम से भी नहीं ली उनने। किनके नाम से गेट बना? गजेंद्र सुर्वे के नाम से गेट बना हुआ था।
किसके साथ? 6 में बनाया था सर। सेना में युद्ध करते हुए शहीद हुए थे, उनके नाम का द्वार यहाँ पर बना हुआ था। बगैर परमिशन के उस द्वार को तोड़ दिया गया। भूमाफियाओं को फ़ायदा पहुँचाने के लिए अभी विनोद मिल के मकान तोड़े गए और उसी को लेकर सड़क चौड़ीकरण को लेके इस द्वार को तोड़ दिया गया। शहीद के परिवार पे क्या बीत रही होगी ये आप ही जानते हैं। 2006 में ये द्वार बना था। द्वार तोड़ने से पहले कोई परमिशन नहीं ली गई, नगर निगम से कोई परमिशन नहीं ली गई। पहले तो भारतीय जनता पार्टी और के नेताओं ने, प्रशासन ने गरीबों के मकान तोड़े विनोद मिल के चाल के। वहाँ पे औने पौने दामों में ज़मीन दे दी गई बिल्डरों को, भूमाफियाओं को, और उन्हीं को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये कृत्य भी किया जा रहा है। इस तरीके से शहीदों का अपमान किया जा रहा है। भाई किसी शहीद का द्वार एक याददाश्त रहती है उसके जीवन की, उसके जीवन की याद पर जब वो शहीद होते हैं तो बनाया जाता है। उस द्वार को तोड़ने की क्या आवश्यकता थी? केवल शहर के बिल्डरों को लाभ मिल जाए, इसलिए आज गजेंद्र राव सुरवे का जो शहीद गेट था उसको तोड़ दिया गया, रातों रात तोड़ दिया गया। शहीद के पिता श्री अशोक सुरवे जी जहाँ 26 जनवरी भी 15 अगस्त में इनको सम्मान करने के लिए बुलाया जाता है, आज इस स्थिति में कि इनको धरने पे बैठना पड़ रहा है। 1 घंटा हो गया पूरी पार्टी और हमारे क्षेत्र के लोगों को, शहीद के पिताजी को 1 घंटा हो गया सड़क पे बैठे हुए, पर कोई भी अधिकारी, जवाबदार अधिकारी नहीं आ रहे, सब भाग चुके, उज्जैन छोड़ चुके। मेरा ये कहना है कि श्रमिक गरीब परिवारों को उजाड़ने का काम इस नेताओं ने किया, यहाँ के अधिकारियों ने किया। अब शहीद के गेट को भी तोड़ने पर आ गए। क्या गेट तोड़ने के पहले इनकी रूह नहीं कांपती कि जो बालक हमारे शहर का जो गौरव बढ़ा है, उसके तो शहीद हुआ, उसके गेट को भी तोड़। आगे अभी धरना चल रहा है, तमाम हमारे साथी सब इकट्ठे हो रहे, और जब तक PWD MPRDC जिसके अधिकारियों और ठेकेदारों ने सबने मिलकर तोड़ा है, वो जब तक लिखित रूप से शहीद के पिता को ये लिख के ना दे दे कि हम पूर्ण रूप से अच्छे सुंदर गेट बनाएंगे, उसका शिलान्यास भी करेंगे और उस शहीद को श्रद्धांजलि भी करेंगे, जब तक लिखित में नहीं होगा हम कोई भी यहाँ से जाने वाले नहीं है। इंदौर में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने तमाम जांच पड़ताल करने के बाद बदमाश युवक और मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। ये 14 जुलाई को बाणगंगा पे एक मर्ग इंटीमेशन प्राप्त हुआ था अरविंदो हॉस्पिटल से। इसमें जो परिजन थे मृतक के, ये घर पे खटिया पे मृत अवस्था में मिला था और इसको अरविंदो हॉस्पिटल लेके पहुंचे थे। मृतक का नाम है कट्टू कनीराम चौहान। ये बरदरी काकड़ में जेनको फैक्ट्री है, उसके सामने झोपड़पट्टी में रहता है। और प्रथम दृष्टया इसको शारीरिक रूप से ऊपर कोई बाहरी चोट नहीं थी और परिजनों के द्वारा भी कोई शंका व्यक्त नहीं की गई थी। तो सामान्य प्रक्रम में इसका PM अरविंदो हॉस्पिटल में करवाया गया। जब मृतक की PM रिपोर्ट प्राप्त हुई तो PM रिपोर्ट में मृत्यु के कारण में इसको हेड इंजरी और मल्टीपल फ्रैक्चर से होना पाया गया। उक्त आधार पर संदेह व्यक्त हुआ कि किसी के द्वारा इसको सिर में चोट पहुंचाई गई है और इसी आधार पर जब पुनः परिजनों से पूछताछ की गई और मृतक की पत्नी मन्नूबाई और उसकी पुत्री सुनीता से पूछताछ की गई तो मृतक की पत्नी सुनीता जो है, पुत्री सुनीता ने बताया कि जो मृतक की पत्नी थी वो अक्सर कभी कभी काम से जब लेट आती थी तो इसी बात को लेकर लगातार झगड़ा होता था और चरित्र शंका को लेके भी जो कट्टू कनीराम मृतक था ये इसकी अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। घटना दिनांक के 1 दिन पहले जब इसी प्रकार झगड़ा हुआ तो मृतक की पत्नी ने ईंट उठा के इसके सर में मार दी, जिससे थोड़ा सा बेसुध सा हो गया था। और अगले दिन करीब 12-1 बजे जब ये खटिया पे सो रहा था तो उसी टाइम मृतक की पत्नी मन्नूबाई और उसका प्रेमी बबलू दोनों ने मिल के इसको पुनः सर पे ईंट से मारी और इस प्रकार इसकी हत्या कर दी। इंदौर के चंदननगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों विशेष धर्म के व्यक्ति द्वारा सफाई कर्मचारियों को लेकर विवादित टिप्पणी की गई थी, जिसको लेकर कई संगठनों द्वारा थाने पर आपत्ति लेकर प्रखंड दर्ज करवाया है। पूरे मामले में पुलिस ने टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे कर दिया। ये परसों के दिन हमारे थाने में चंदननगर में एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। ऑडियो वीडियो विजुअल वायरल हुआ था
जिसमें एक व्यक्ति सफाई कर्मचारियों के संबंध में कुछ अशोभनीय टिप्पणी कर रहे थे। उस प्रकरण में शादाब नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ कार्रवाई कर कल उन्हें जेल दाखिल करा दिया गया है। सर, क्या कारण था इनका और किस तरीके का इन्होंने वीडियो में? देखिए, वो उनका ऐसा कहना था कि सामाजिक तौर पर वो अपनी बात कह रहे थे कुछ लोगों के सामने और ज़्यादा उत्साह में उस तरह की बातें निकल गई। उसके संबंध में उन्होंने एक वीडियो, माफ़ी का वीडियो भी डाल रखा है, आप लोगों ने देखा भी होगा। उनका यही कहना था कि गलती से ऐसा हो गया है, आगे इस तरह की चीज़ नहीं होगी। सर, किस प्रकार की कार्रवाई करके सर आरोपी? देखिए, प्रकरण जो पंजीबद्ध हुआ था उसमें प्रकरण में उनकी वैधानिक कार्रवाई की गई। इसके अलावा धारा 151 में उनको जेल भेजा गया। सर, ये वीडियो कब का बताया जा रहा है? ये वीडियो करीबन 7-8 महीने पहले का है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में बढ़ते डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर पुलिस भी हाईटेक होती नजर आ रही है और इसी के तहत डिजिटल जनसुनवाई पोर्टल नामक एक एप्लीकेशन की शुरुआत की गई। इस पोर्टल की शुरुआत व्हाट्सएप नंबर के आधार पर रहेगी और तमाम थाना क्षेत्र में इसके स्कैनर उपलब्ध कराए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी प्रदेश।